अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूं उमर खताब। भारत ने सिख बरादरी की सहूलत के लिए करतारपुर राहदारी पर दोनों मुल्कों के दरमियान 2 अप्रैल को होने वाले मुज़ाकरात मौखर कर दिए और कमेटी की तश्कील पर एतराज़ करके पाकिस्तान से वजाहत तलब की है। करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात पर इल्तवा का खतरा मंडराने लगा है और बाबा गुरु नानक की आखिरी आराम गाह पर सिखों को आमदो रफ्त की सहूलत पहुँचाने से भारत ने राह फरार इख्तियार करना शुरू कर दी है। करतारपुर राहदारी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों मुल्कों के वफ्द की पहली मुलाकात 14 मार्च को अटारी में हुई थी, जिसके बाद दफ्तर खारजा ने यह कहा था कि भारत से मुज़ाकरात बहुत मुस्बत रहे और 3 साल बाद पाकिस्तान और भारत का मुश्तरका एलामिया जारी होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस मौके पर तय किया गया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का अगला दौर 2 अप्रैल को होगा, जबकि इसके बाद 19 मार्च को दोनों मुल्कों के तकनीकी माहिरीन के दरमियान गुफ्तगू हुई थी, जिसमें राहदारी के नक्शे, सड़कें और दीगर अमूर पर बातचीत की गई थी। तहम अब मुज़ाकरात से महज चंद दिन कबल भारत ने हीले बहाने बनाते हुए करतारपुर से मुताल्लिक कमेटी की तश्कील पर एतराज़ात उठा दिए हैं और वागा बातचीत से पहले अप्रैल के वस्त में माहिरीन का इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर दिया है। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है साराना साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, करतारपुर राहदारी के हवाले से 2 अप्रैल को मुज़ाकरात होने जा रहे थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसे भारत ने अचानक मौखर कर दिया है, हीले बहाने शुरू कर दिए भारत ने। देखिए, भारत इस वाले मामले में पहले भी दिन से संजीदा नहीं था। जब हम यहाँ से अपना पूरा भरपूर वफद लेके गए थे तो वहाँ पे हमें भारत के सेकंड क्लास ऑफिशियल्स ने रिसीव किया था जी। तो वो तो पहले दिन से इस जो मामला है इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इसकी वजह एक ये भी है कि पाकिस्तान में जो सिख बरादरी है उनके लिए एक अच्छा मैसेज देना था, वो दे दिया और उसका वो अच्छा रद्द-ए-अमल भी आ गया। पूरी दुनिया में जब मोदी के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि वो अपने जाहिलाना अमल से खित्ते को आग में फेंक रहे हैं, तो हम बॉर्डर खोलने की बातें कर रहे थे। तो पाकिस्तान ने उस मुहाज पे भी एक अच्छी इज्जत अपनी बनाई जी। और बैनुल-अक़वामी तौर पे जो इदारे हैं उनको भी एक अच्छा मैसेज दिया। सो पाकिस्तान एक अच्छी सिफारती इनिंग खेली है उसने और भारत को डिफेंसिव किया इस हवाले से। अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान इसी तरह पेशकदमी करेगा इन मामला से और भारत पीछे जाता जाएगा और मुझे नहीं लगता कि अब इलेक्शन तक मोदी के इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त होगी या हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाया, मतलब दरअंदाजी भी हुई पाकिस्तान में और फिर उनके जो पायलट को भी रिहा करना और अमन का पैगाम भी दिया। उसके बावजूद भी इंडिया जो है वो मुस्बत रवैया नहीं अपना रहा। तो दूसरी तरफ सर बात करें, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो बलूचिस्तान दौरे पर थे। उन्होंने वहाँ पर तकरीब से खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है और वहाँ पे उन्होंने एयरपोर्ट का भी इफ्तिताह किया है और मेरा ख्याल है कि वो पानी की फराहमी की पाइपलाइन का भी वो इफ्तिताह किया है उन्होंने। तो ये 2 चीज़ें, एक तो इससे ये भी फायदा हुआ कि जो सी पैक के हवाले से ये एक बन रहा था ना कि जी शायद फ्रीज हो गया है या वो हो गया, वो भी एक ख़त्म हुई तासुर और आज ये बात क्लियर हो गई कि सी पैक पूरी तरह जारी और सारी रहेगा। दूसरी चीज ये कि कल भी हमारे आर्मी चीफ में जनरल साहब ने ये कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ठीक है। आज वजीर आजम ने भी यही बात की, तो ये एक अच्छी अलामत है और अल्लाह पाकिस्तान को नज़र बद से बचाए। अगर हम जिस नेक नियति से और हम आगे बढ़ रहे हैं इसी तरह बढ़ते रहे और बीच में कोई मिसहैप ना हुआ, तो आप देखिएगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की शनाख्त बनेगा और पाकिस्तान की तरक्की का जीना बनेगा। और जो ग्वादर पोर्ट है जी। आप क्योंकि अल्लाह ने अल्लाह ने अपनी कुरान पाक में कहा है ना कि तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को जुटलाओगे और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो अल्लाह ने नेमतें अता की हैं हम उसको
हम हैरान हो जाते हैं कि उसने हमें वो पोर्ट दिए जो पूरी दुनिया में उसके बराबर की कोई पोर्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे फिर ही है। हमें स्ट्रेटेजिकली खित्ते में कैसा मुकाम दिया है कि अमेरिका जैसे बुरे चाहने वाले भी हमें तस्लीम करने पे मजबूर हैं, और हमारा ताउन तो उनको चीन दरकार मजबूर होता है। रूस मजबूर है। ठीक तो है। ये अल्लाह की नेमतें हैं, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और हमें इसका एहतराम करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ग्वादर बंदरगाह से और ग्वादर की तामीर से और वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी की तामीर से हमारे हालात भी बदलेंगे और हम बेहतरी की तरफ सर आखिर में ये सवाल करूंगा कि बलूचिस्तान के आखिर असल में बुनियादी मसाइल क्या हैं जिन पर इकदाम करने की जरूरत है? देखिए, वहाँ गुर्बत है, वहाँ पे बेरोजगारी है, वहाँ पे नेटवर्किंग के प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम है, पानी का मसला है, फिर वहाँ पे ये इन सारी चीजों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और उन नवाबों को का पेट भरने के बजाय जो बलूचिस्तान का नाम लेके एक्सप्लॉइट करते हैं विफाक को, हमें बराह रास्त आवाम के साथ राब्ता करना पड़ेगा और अवामी फलाह के जो प्रोग्राम है हमें उन पे तवज्जो देनी पड़ेगी, अब बजाय वहाँ के नवाबों और एक्सप्लॉइटर्स को खुश करने के। जी बहुत शुक्रिया। इसार राना साहब सीनियर जर्नलिस्ट तहज़ीकार हमारे साथ मौजूद थे और बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो तरक्की है वो बलूचिस्तान से है, जैसे कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वहाँ पर अपने बयान दिया था और उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और भारत के हवाले से भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। इस हवाले से भारतीय दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अटारी में होने वाली गुज़श्ता मुलाकात में दी गई तजवीज़ पर पाकिस्तान के जवाब के बाद ही मुज़ाकरात के अगले दौर का तयन होगा। भारत ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि करतारपुर राहदारी पर बनाई गई कमेटी में पाकिस्तान ने मुतनाज़ अनासर को नामज़द किया है। पाकिस्तान ने भारत के इस तर्ज़ अमल पर अफसोस का इज़हार करते हुए याद दिलाया कि भारत ने 14 मार्च को इस बातचीत पर इत्तेफाक किया था और इन मुज़ाकरात में बकिया मसाइल का हल भी तलाश करना था। दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि 19 मार्च को तकनीकी मामलात पर मौसर बातचीत के बावजूद पाकिस्तान से किसी किस्म की बातचीत किए बगैर भारत की जानिब से आखिरी लम्हे पर मुज़ाकरात मुलतवी करना समझ से बिल्कुल बालातर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत के बरक्स करतारपुर राहदारी के लिए मेहमान मुल्क के सहाफ़ियों को भी वीज़ा देने का फैसला किया है। दफ्तर खारजा ने भारतीय सहाफ़ियों के वीज़े के लिए नई दिल्ली में वाक़ पाकिस्तान हाई कमीशन को दरख्वास्त देने का मशवरा दिया है। याद रहे, पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात का पहला दौर 14 मार्च को अटारी में हुआ था और भारत ने इस मौके पर पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त से रोक दिया था, इजाज़त नहीं दी थी और करतारपुर राहदारी को रवां साल बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौके पर सिख यात्रियों के लिए खोला जाना है। पाकिस्तान की जानिब से अपनी तरफ से इस मंसूबे का संगे बुनियाद 28 नवंबर 2018 को करतारपुर साहब पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने रखा था। इस राहदारी के खुलने से भारत के सिख यात्रियों को करतारपुर साहब में गुरुद्वारे तक बगैर वीज़ा रसाई हासिल हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ा कदम था। और याद रहे कि करतारपुर साहब नारोवाल से 4 किलोमीटर के फासले पर पाक भारत सरहद के करीब एक छोटा सा गांव है, जहां सिख मज़हब के बानी गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल गुजारे थे। याद रहे, गुज़श्ता साल 28 नवंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़िला नारोवाल के इलाके करतारपुर में कायम गुरुद्वारा दरबार साहब को भारत के शहर गुरदासपुर में कायम डेरा बाबा नानक से मुंसलिक करने वाली राहदारी का संगे बुनियाद रखा था। संगे बुनियाद रखने की तकरीब में चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, दीगर विफाकी वज़रा, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सरकारी ओहदेदार, भारतीय वज़रा और मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों ने भी शिरकत की थी। यह भी याद रहे कि इमरान खान की बतौर वज़ीर आज़म तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने तकरीब के लिए आए हुए साबिक भारतीय क्रिकेटर और रियासत पंजाब के वज़ीर बल्दियात नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ नवजोत सिंह सिद्धू से बगलगीर हुए थे और उनसे कहा था कि वो गुरु नानक साहब के यौम पैदाइश के मौके पर भारतीय सिख यात्रियों के लिए करतारपुर की सरहद खोलने से मुताल्लिक बात करेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भारतीय हुकूमत को बाकायदा तौर पर करतारपुर की सरहद खोलने से मुताल्लिक पेशकश की गई थी और जिसे बाद में भारतीय हुकूमत ने कबूल कर लिया था। बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से बात करें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा बलूचिस्तान के दौरान कोयटा, जोब रोड और अमराज कल्ब के इदारे का संगे बुनियाद रख दिया है। अपने दौरे बलूचिस्तान के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान
कोयटा पहुंचे, जहां गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर, वजीर आला बलोचिस्तान और आला वफाकी वज़रा के हमरा कोयटा कैंट पहुंचे, जहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी एविएशन बेस पर उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद वजीर आजम ने कोयटा जोब, डबल कैरिज वे रोड और कार्डिक सेंटर का संगे बुनियाद रखा। इस दौरान बलोचिस्तान की सूबाई क़यादत और आर्मी चीफ भी मौजूद थे। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि बलोचिस्तान खुशकिस्मत है कि उन्हें ऐसा वजीर आला मिला। पाकिस्तान में तब्दीली की सोच है और पुराने तरीकों से चलने वाला पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपने पुराने कर्जों पर सिर्फ 6 अरब रुपए सूद दे रहे हैं। मुल्क जिस तरह चल रहा था वो तबाही की तरफ जा रहा था। एक किताब का हवाला उन्होंने दिया। उनका कहना था कि मुल्कों को किस तरह मकरूज किया जाता है, इस किताब में बताया गया है। जिस तरह अशराफिया को खरीदा जाता है, उसे करप्ट किया जाता है और मुल्क का पैसा बाहर ले जाता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि रियासत का काम अवाम को तहफ़्फ़ुज़, तालीम, पानी, सेहत, रोज़गार फराहम करना है और ये हर शहरी का बुनियादी हक है, जबकि बलोचिस्तान का एक ख़ुसूसी मामला है क्योंकि यहाँ सियासत सिर्फ इंतखाबात जीतने के लिए होती है। उन्होंने कहा कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म जो वज़रा आज़म हैं, उन्होंने 5 साल के दौरान बलूचिस्तान से ज़्यादा लंदन के दौरे किए क्योंकि इक़्तिदार में आने के लिए बलूचिस्तान की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ सिर्फ इंतखाबात का सोचा जाता है, लोगों से इत्तेहाद कर लिया जाता है। अपने खिताब में उनका मजीद कहना था कि दुनिया भर में लोग 2 चीज़ों से ज़्यादा मरते हैं, एक अमराज़े कल्ब और दूसरा कैंसर। बलूचिस्तान में कोई अमराज़े कल्ब का इदारा नहीं था और लोगों को कराची जाना पड़ता था, लेकिन मैं आर्मी चीफ का मशकूर हूँ कि उन्होंने UAE से राबते के ज़रिए इस इदारे के लिए फंडिंग की। उन्होंने कहा कि इस मनसूबे का होना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए पाक फ़ौज और सूबाई हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस मनसूबे से ये मेडिकल सिटी बन जाएगा और हमारा मनसूबा है कि हम फ़ौज और सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर एक कैंसर का इदारा कायम करें। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से उनका कहना था कि खुशी है कि 305 किलोमीटर के मगरबी रूट का संगे बुनियाद रखा गया। ये कोयटा से जोब 305 किलोमीटर है और ये मनसूबा एक गेम चेंजर है। ये बलूचिस्तान को न सिर्फ पूरे पाकिस्तान से मिलाएगा बल्कि तमाम पसमानदा इलाकों को भी जोड़ेगा। हमें मगरबी रूट को पहले बनाना चाहिए था क्योंकि चीन के लिए सी पैक की बड़ी वजह यह थी कि उनका मगरबी हिस्सा पीछे रह गया था, लिहाजा हमें भी कोशिश करनी चाहिए थी कि मगरबी रूट को पहले बनाया जाए। इस मनसूबे के साथ बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। इसके अलावा हम मनसूबा बना रहे हैं कि कोयटा से ताफ्तान ईरान तक एक रेलवे जो ट्रैक बने और वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद इस सिलसिले में बात कर रहे हैं। कोयटा के मास्टर प्लान के हवाले से उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम शहरों के मास्टर प्लान नहीं हैं। जब तक मास्टर प्लान नहीं होगा और शहरियों को सहूलियात फराहम नहीं की जा सकेंगी। और वज़ीर आज़म का कहना था कि बलूचिस्तान के लोगों को सबसे बड़ा मसला ये है कि वो समझते हैं कि वो अक़लियत में रह जाएंगे। उनका सबसे बड़ा हल ये है कि यहाँ तरबियती इदारे हों और मकामी लोगों की सलाहियतों को निखारा जा सके। बलूचिस्तान की तरक्की के बारे में इमरान खान ने कहा कि यहाँ एक मजबूत बल्दियाती हुकूमती निज़ाम लाना होगा। इसके लिए पंजाब और पख्तूनख्वा की तर्ज का बल्दियाती निज़ाम लाना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत अगले इलेक्शन जीतने के लिए नहीं आई। बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान की तरक्की होगी और ये मुल्क आगे बढ़ेगा। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज कोयटा पहुंचे, जहां उन्होंने पाक फौज और बलूचिस्तान हुकूमत के इश्तराक से बनाए जाने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखा, जिनमें स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डिक सेंटर और कोयटा जोब रोड N50 मोटरवे शामिल हैं। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी वज़ीर आज़म के हमरा थे, जबकि वफाकी और सूबाई वज़रा, सिविल और अस्करी हुकाम की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पाक फौज ने बलूचिस्तान हुकूमत के इश्तराक से खुशहाल बलूचिस्तान प्रोग्राम के तहत कोयटा में स्टेट ऑफ आर्ट बलूचिस्तान हेल्थ कॉम्प्लेक्स की तामीर का मनसूबा बनाया है ताकि UAE पाकिस्तान स्टंट्स प्रोग्राम के तहत मकामी आबादी को सेहत की बुनियादी सहूलियत फराहम की जा सकें, जो मुत्तहदा अरब अमारात के ताउन से बनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक कोयटा जोब रोड कचलाक, मुस्लिम बाग और किला सैफुल्लाह के रास्ते कोयटा को जोब से मिलाएगा, जिससे कोयटा और डेरा इस्माइल खान के सफ़र का दौरानिया 12 घंटे से कम होकर 4 घंटे हो जाएगा। मोटरवे से मकामी आबादी की माशी और समाजी सरगर्मी में इजाफा हुआ, खसूसन मकामी कारोबारों को मादनियात, कानों और मरकजी बाज़ारों तक रसाई में आसानी पैदा हो जाएगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।